ब्यूटी के हवाले से ओवरऑल बात करेंगे, लेकिन हमारा जो इस वक्त स्पेक्ट्रम है वो काफ़ी ब्रॉड हो गया है इस वजह से, क्योंकि जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो आपको सर्जिकल प्रोसीजर्स भी बताएंगे और नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स भी बताएंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर फारिया उस्मानी, जो कि प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। तो डॉक्टर साहिबा की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आपको जितने सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में पूछना है, वो कोई भी हो सकता है। नाक की सर्जरी होती है और बाकी जिसको हम प्लास्टिक सर्जरी आमतौर से कहते हैं, उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। कोई भी सवाल आपने करना है वो कर सकते हैं। लाइपोसक्शन के बारे में बात कर सकते हैं, टमी टक के बारे में बात कर सकते हैं, फैट लॉस के जो डिफरेंट सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं उसके हवाले से बात कर सकते हैं। कोई भी चीज़, एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू सर्जरी, वो डॉक्टर साहिबा से आप बात कर सकते हैं उसके हवाले से। शुरुआत हम विटिलिगो से करेंगे, जिसको बर्स या फुलबेरी कहते हैं उसके, क्योंकि दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली है और इतने अब आपके कॉम्प्लेक्शन चेंजेस और बाकी चीज़ें पॉसिबल हो गई हैं, तो क्या इसका भी कोई इलाज है, उससे हम बात की शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे साथ डॉक्टर मनाल डिस्कस करते हैं इस बारे में। सो डॉक्टर फारिया, जिस तरह हमने विटिलिगो के बारे में बताया, क्या अब इसका भी कोई ऐसा इलाज है? पहले तो ये चीज़ हो जाती थी तो माँ बाप परेशान होते थे कि अब सारी ज़िंदगी शायद ये कभी सही नहीं हो सकेगा। देखें, बेसिकली पहले तो ये समझना चाहिए कि विटिलिगो है क्या। विटिलिगो जो है वो एक ऑटो इम्यून है, उसके ऊपर यानी कि आपकी इम्यूनिटी डिक्रीज़ होती है और उसके ऊपर जो है ना वायरसेस बैक्टीरिया एक्ट करते हैं, या सर्टेन डिजीज़ेस के साथ होता है। अंडरलाइंग बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीज़ेस होती हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, टाइप 1 डायबिटीज़ है, एडिसन्स है, यानी जो एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन्स वो करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स की वजह से अगर होता है तो देखें, पहले तो ये समझ लें, ठीक है, हम जो करते हैं विटिलिगो जो है वो कभी जाता नहीं है। एक बात जहन में रखें, नहीं जाता। अगर इम्यूनिटी बेहतर हो जाए, अगर नहीं, वो कुछ चले जाते हैं, कुछ चले जाते हैं, या कंट्रोल हो जाते हैं, या वहीं पे रुक जाते हैं। सही। ये मिसकंसेप्शन है कि मछली के ऊपर दूध पी लिया नहीं, था तो ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है। हाँ, विटामिन डी, ई, विटामिन सी, इन सब की कमी की वजह से, कैल्शियम की कमी की वजह से हो सकता है, लेकिन ये मिसकंसेप्शन है। हाँ, हम इसे मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज कर सकते हैं। कॉलर हमारे साथ हैं आज। कॉलर्स भी आई एम एक्सपेक्टिंग कि ज़्यादा होंगे, सो जैसे जैसे कॉलर्स आते हैं आप उनका जवाब भी देते रहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन है हमारे साथ और क्या सवाल है? मैं रुखसाना बात कर रही हूँ फ्रॉम इस्लामाबाद से। जी जी रुखसाना साहिबा। मैम, मेरे ये चिक्स पे ना छाइयाँ सी बन रही हैं, छोटी छोटी भी रिसेंटली हुई हैं, और आई के इर्द गिर्द ना ब्लैक हेड से बन गए हैं ये साइडों पे। तो प्लीज आप इसके बारे में बता दें कि ये क्यों हो गए हैं। अच्छा, आप लोगों ने कोई सवाल करना है इनसे? आप लोग तो बताएंगे कि क्यों हो गए। एज के बारे में और फैमिली हिस्ट्री, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, प्लीज समझ नहीं आएगी। जी डॉक्टर साहिबा, अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। जैसे कि ना मेलानोसिटिकल वो है और विद विटामिन सी, और ना साथ में जो है पीआरपी अलॉन्ग विद इट। पीआरपी आपकी स्किन रीजनरेशन को हेल्प आउट करता है और ये आपके ना रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन इनकी भी सिटिंग्स होती हैं। फर्स्ट सिटिंग में फ़र्क ज़रूर पड़ता है, लेकिन एकदम से कहें कि बिल्कुल ख़त्म हो गए तो वो नहीं होता। और जिस तरह के डॉक्टर साहब ने कहा कि सन ब्लॉक और सारी चीज़ें प्रोटेक्शन के लिए केयर करनी पड़ती है। वाटर इंटेक है, विटामिन सी का इंटेक है, यानी सिट्रस फ्रूट्स हैं वगैरह है। हमारे यहाँ फ्रूट का इंटेक कोई नहीं करता। प्लस अपना हीमोग्लोबिन अच्छा रखें, यानी आयरन का इंटेक करें किसी भी फॉर्म में। फ्रूट्स हैं जैसे कि डेट्स हैं, खजूर हैं, एप्पल हैं, अनार है, अल्लाह ने बहुत सी नेमतें दी हुई हैं, तो उनको भी यूटिलाइज़ करें। सिर्फ ये नहीं कि हम गए किसी भी डॉक्टर के पास, क्लिनिशियन के पास, और उसने जो है ना वो फ़ौरन किया हमें जादू की तरह और हम बाहर निकल आए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। बट इसमें आपका भी मोटिवेशन चाहिए होता है, आपकी केयर भी चाहिए होती है, और जो प्रोसीजर्स जैसे डॉक्टर साहबा ने, डॉक्टर मनाल ने बताया वो भी, और प्लस वो भी करने होते हैं। जी डॉक्टर मनाल, इसमें आप लोग भी यही सजेस्ट करते हैं? हम बिल्कुल हम एडवाइस यही करते हैं कि आप सबसे पहले अपनी डाइट को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, सन प्रोटेक्शन करेंगे। इसके बाद जो है डेली केयर एंड डेली रूटीन बताई जाती है। कुछ विटामिन सी सीरम्स होते हैं, कुछ वाइटनिंग सीरम्स एडवाइस किए जाते हैं। एज स्पेसिफिक कुछ सीरम्स होते हैं जो नाइट पे टॉपिकली अप्लाई करने के लिए सजेस्टेड जाते हैं। हम एडवाइस करते हैं कि फार्मूला क्रीम जो है आप बिल्कुल वो अवॉइड करें, क्योंकि उसके अंदर हाई कंसनट्रेशन स्टेरॉइड्स की लोगों ने मिक्स की होती है। दैट इज़ क्वाइट हार्मफुल टू योर स्किन। स्किन थिनिंग में जाती है, स्किन थिनिंग के बाद वो फ्रैकलिंग के लिए ज़्यादा प्रोन हो जाती है, मेलास्मा के लिए ज़्यादा प्रोन हो जाती है।
پارلر بیسڈ جو میڈیسنس بنا کر دی جاتی ہیں, وائٹننگ ایجنٹس دیے جاتے ہیں, آئی اسٹرانگلی جو ہے ان کو میں کوئٹ کرنے کا مشورہ دوں گی کہ پلیز وہ مت کریں, کسی پراپر ڈرمیٹولوجسٹ کو کنسیڈر کریں. یہ لوگ اپنی اسکن کے ساتھ جو ایک اور چیز کرتے ہیں, ویسے تو پارلر بیسڈ چیزیں ہوتی ہیں, چلیں جی فیشیلز ہو رہے ہیں, باقی سب کچھ ہو رہا ہے, ایک وہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا نا جو گورا ہونے کی کریم تھی, بہت ابھی بھی مل جاتی ہے آرام سے, ہاں اوور دی کاؤنٹر, اور وہ جو ہے نا وہ نہیں, اس کا رزلٹ بھی آ جاتا تھا. جی بالکل, دیٹ از کوئکر بیکاز اس کے اندر وہی اگین اس میں اسٹیرائڈ کنسنٹریشن کا. اسکن کو ایک بریک آ گیا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ہم بات کریں گے ٹمی ٹک کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں, اور آج کل فیٹ لاس کے لیے, ویٹ لاس کے لیے کچھ اور انجیکشنز وغیرہ بھی لگنے لگے ہیں, ڈرپس لگنے لگی ہیں, ان کا کیا کمال ہو سکتا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے, اور باقی آپ کے سوالات